हेलो फ्रेंड्स, आज बात करेंगे इनकम टैक्स। जब हम बचाना चाहते हैं, हर कोई चाहता है कि इनकम टैक्स बचे। इनकम टैक्स बचाने के समय जब हमारे एटीसी के अंतर्गत 1,50,000 का जो छूट है वो ख़त्म हो जाता है, तब हमारे पास एक और छूट बचता है, वो है मेडिकल। मेडिकल का भी अगर ख़त्म हो जाए तो उसके बाद और एक जो हमारे पास है 50,000 का, वो है एनपीएस। एनपीएस के अंतर्गत 50,000 तक का एडिशनल इनकम टैक्स छूट हमें मिलता है। एनपीएस में आप कुल मिलाकर 1.5 लाख तो पहले ही कर सकते हैं, यानी एटीसी के अंतर्गत ही वो आता है, और 50,000 का और एडिशनल आप दिखा सकते हैं, यानी कि एटीसी को अलग रख के भी आप एनपीएस में और 50,000 रुपये दिखा सकते हैं। तो इसके लिए एनपीएस अकाउंट खोलना ज़रूरी है, और आज के टाइम पे बैंक जाके ये काम करना थोड़ा दिक्कत है। इसीलिए आज का ये वीडियो लाए हैं, जिससे आप घर बैठे अपने मोबाइल से ही, अपने कंप्यूटर से ही खुद का एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं। बहुत आसान सा सिस्टम है, सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और कुछ डॉक्यूमेंट्स स्कैन करके रखने हैं। जो स्कैनिंग के लिए आपको दुकान जाने की ज़रूरत नहीं है, किसी कैफ़े में जाने की ज़रूरत नहीं, खुद अपने मोबाइल से ही स्कैन कर सकते हैं आप, मोबाइल के स्कैनर से। खाली फॉर्मेट जो होगा वो JPEG फॉर्मेट में आपको रखना होगा। आप अपने किसी भी स्कैनर से फ़ोटो निकालिए, निकालने के बाद उसको माई डॉक्यूमेंट में अगर सेव कर देते हैं तो वो JPEG फॉर्मेट में आ जाता है। तो एनपीएस अगर आप ऑनलाइन में खोलना चाहते हैं तो उसको कहते हैं ENPS, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक एनपीएस। इसको खोलने के लिए मैं आपको एक इंस्ट्रक्शन चार्ट दिखा दूंगा, लेकिन उससे पहले बता दूं इसके लिए क्या क्या चाहिए। बेसिकली इसके लिए एक मोबाइल नंबर, एक ईमेल आईडी, एक बैंक अकाउंट चाहिए विथ नेट बैंकिंग, मतलब उसमें नेट बैंकिंग एनेबल्ड होना चाहिए, क्योंकि नेट बैंकिंग के द्वारा ही आप इसको एनेबल कर पाएंगे। स्कैन कॉपी और फ़ोटो, यानी फ़ोटोग्राफ का स्कैन करा लेना होगा। उसके बाद आपका जो आधार है उसका एक स्कैन करना होगा। आपका जो पैन कार्ड है उसका एक स्कैन करना होगा। आपका जो सिग्नेचर है उसका एक स्कैन करना होगा, यानी सिग्नेचर करके वाइट पेपर पे फिर इसको स्कैन कर लीजिए। तो ये सारा अगर आप रेडी रखेंगे तो आप इस काम को आसानी से कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये काम कैसे हो सकता है। गूगल में आप अगर enps.nsdl.com टाइप करते हैं तो आपके सामने एक पेज खुलेगा जो है एनपीएस के गाइडलाइंस का फर्स्ट पेज, जहाँ पे सारे डिटेल में दिया हुआ है कि किस तरह से आप एनपीएस अकाउंट खोल सकते हैं, कौन खोल सकता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद नीचे देखिएगा नेशनल पेंशन स्कीम लिखा हुआ है, नेशनल पेंशन सिस्टम, इसमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद जो नया पेज खुलेगा उसमें रजिस्ट्रेशन पे दोबारा क्लिक करना है। रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद अब जो पेज आएगा उस पेज पे ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन होता है। ऑनलाइन सब्सक्राइबर रजिस्ट्रेशन में न्यू रजिस्ट्रेशन, कंप्लीट पेंडिंग रजिस्ट्रेशन या OTP से ऑथेंटिकेशन है। चूँकि आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे और न्यू रजिस्ट्रेशन के लिए सारा डिटेल्स भरेंगे। बाकी दो तब चाहिए जब आप इनकम्प्लीट अगर रजिस्ट्रेशन है तो आप कंप्लीट पेंडिंग वाला करेंगे, या आपका अगर फॉर्म जमा हो चुका है तो OTP से ऑथेंटिकेट करेंगे। तो अभी चूँकि हमारा नया है तो हम न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करके उसको फिलअप करेंगे। तो पहले एप्लीकेंट टाइप इंडिविजुअल सब्सक्राइबर, उसके बाद है स्टेटस ऑफ एप्लीकेंट सिटीजन ऑफ इंडिया होगा। रजिस्टर विथ आप पैन से भी कर सकते हैं, आधार से भी कर सकते हैं, तो आधार करना बेटर है। अकाउंट टाइप टायर 1 और 2 बोथ, या टायर 1 ओनली, तो हम लोग टायर 1 कर रहे हैं। उसके बाद आधार से हम लोग इसको ऑथेंटिकेट करेंगे। तो आधार के लिए हम लोग को आधार नंबर यहाँ पे जमा करना होगा, लिखना होगा। आधार नंबर लिखने के बाद जनरेट OTP में क्लिक करेंगे। जनरेट OTP क्लिक करने के बाद हमारे पास OTP आएगा और नेक्स्ट पेज में OTP मांगा जाएगा, तो आपको उसमें OTP भरना है। OTP भरने के साथ साथ आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका होगा। उसके बाद आपके आधार में जो भी डेटा है, एड्रेस, नेम, सब कुछ प्री अपलोडेड होकर इसमें आएगा और उस पेज को आपको फिलअप करना है। उसी पेज में आपको अपना फ़ोटो और अपना सिग्नेचर भी अपलोड करना होगा, तो आपका एनपीएस अकाउंट खुल जाएगा। तो आपने देखा कि जो हमने फॉर्मेट अभी दिखाया आपको कि किस तरह से आप क्या क्या करके आप एनपीएस अकाउंट में घुस सकते हैं, उसको
इजीली ख़त्म कर सकते हैं। करने के बाद आपको लास्ट में एक फॉर्म मिलेगा, जो फॉर्म को आप ई साइन कर सकते हैं अपने आधार के द्वारा। ई साइन करना मतलब आपको फॉर्म जब हो जाता है, पूरा सबमिट हो जाता है, तब आप फॉर्म जमा करना होता है। अब जमा करने के दो तरीके, एक फिजिकली आप उसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, प्रिंट आउट निकाल के जो दिया गया एड्रेस है उस पर भेज देना है। और दूसरा तरीका है कि आप उसको ई साइन कीजिए। ई साइन मतलब डिजिटल, यानी कि डिजिटली साइन करना। यहाँ पे OTP से साइन करना मतलब यहाँ पे वेरीफाई करना है OTP से। कैसे वेरीफाई करेंगे? आप जब ई साइन में जाएंगे तो आपको आपके आधार में जो फ़ोन नंबर है उसमें एक OTP जाएगा। वो OTP अगर वापस आप डाल के इसको वैलिडेट कर देंगे फॉर्म को, तो आपका ई साइन हो गया। तो आपको फॉर्म फिजिकली भेजने की कोई ज़रूरत नहीं है कहीं पर भी, सीधे इसी में जमा कर देने से प्रोसेस ख़त्म। और उसके बाद आपको एक पैन कार्ड मिलेगा। पैन कार्ड यानी कि परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर। ये पैन कार्ड की तरह ही होता है, उसमें पैन नंबर होता है। किसी भी रिटायरमेंट के लिए ये पैन कार्ड बहुत ज़रूरी है। अब कितने भी आपके रिटायरमेंट के स्कीम हो, सारा का सारा एक ही पैन कार्ड से काम हो जाएगा, यानी एक ही पैन नंबर होगा। तो इस तरह से आप बड़े आसानी से अपना NPS का अकाउंट खुलवा सकते हैं ऑनलाइन, बैंक बिना जाए। पहले टायर 1 आप खुलवा लीजिए, बाद में अगर आपको सही लगे टायर 2 खुलवा सकते हैं। टायर 2 में आप पैसे डाल सकते हैं और निकाल भी सकते हैं, लेकिन टायर 1 में आप पैसे निकाल नहीं सकते मैच्योरिटी से पहले, यानी कि जब मैच्योर होगा तब आपका ये निकलेगा, लेकिन उससे पहले आप निकाल नहीं पाएंगे। आई होप आप बड़े आसानी से NPS अकाउंट खुलवा लेंगे घर बैठे ही अपने मोबाइल के द्वारा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट लगे तो आप ज़रूर कमेंट करके पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपको समझाने की कि किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग।